हर्षिल में जिस जगह पर आपदा का प्रभाव दिखा है उसमें 14 राजपुताना राइफल्स की यूनिट तैनात है। हर्षिल में नदी के किनारे बना हेलीपैड बह गया है। भारी बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर से राहत बचाव का कार्य नहीं हो पा रहा है। राजरीफ के कैंप वाले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर यह है कि 10 जवान, एक जेसीओ, इनके लापता होने की अभी आशंका जताई जा रही है। हर्षिल बीचों बीच, वो आर्मी कैंप बीचों बीच उन 2 बादल फटने की जो घटनाएं हुई हैं उसके बीच। बादल फटने के बाद लगातार मलबा पहाड़ों से नीचे आ रहा है। लोग लगातार नए नए वीडियो बना रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में लोग बता रहे हैं कि सेना के हर्षिल में बने कैंप को भी नुकसान हुआ है। सुनिए। गंगा जी की धारा वहां से बहती है, उसके ठीक बगल में हर्षिल का ये कैंप है। मंजीत नेगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, कितनी बार मैं सब उस कैंप में होकर आए हैं, ये आंखों के सामने समझना मुश्किल हो रहा है कि ये उसी कैंप की तस्वीर है। वरना तो गंगा जी की धारा अलग दिखती है और उसके ऊपर कैंप का हिस्सा अलग, हेलीपैड का हिस्सा अलग। क्या जानकारियां मिल पा रही हैं अभी तक मंजीत, इस जो सैनिक जो लापता है उन्हें लेकर? देखिए, अभी तक भी जो श्वेता राहत और बचाव का काम है वो उसमें मुश्किलें हैं। जो स्थानीय प्रशासन की टीमें हैं वो उत्तरकाशी से 18 किलोमीटर दूर, यानी कि अभी भी जो जहां पर हादसा वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं। डीएम और बाकी लोग नेतला में फंसे हुए हैं, वहां पर भी लैंडस्लाइड हुई है। और जो ताजा जानकारी सेना से मिली है उसमें 10 जवान, एक जेसीओ इस पूरे हादसे में मिसिंग है, एक जवान घायल हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं कि पूरा जो कैंप का हिस्सा है, खासतौर से जो नदी के साथ लगा हुआ कैंप है श्वेता, उसमें एक मेस, एक कैफे और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो चपेट में आया है, जिसकी वजह से अभी जवान मिसिंग है। लेकिन उसके बावजूद जो कमांडिंग ऑफिसर हैं 14 राजरीफ के और उनकी तमाम जो यूनिट के लोग हैं, वो ऊपर जो उनका हेडक्वार्टर है वहां से सब लोग इस पूरे रेस्क्यू में लगे हुए हैं। और इसी वजह से अभी सिर्फ सेना ही वहां पर राहत और बचाव का काम कर पा रही है। अभी जो स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग हैं वो मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये लगभग हादसा 2013 केदारनाथ जैसा ही आपदा है, जब ऊपर गांधी सरोवर से जब बादल फटने, झील के टूटने के बाद अलग अलग जगहों से बादल फटे और एक बड़ा हादसे का स्वरूप लिया। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो हरिशिला पर्वत है, वहां से 7 ताल से ये जो खीर गंगा नदी आती है, हालांकि बहुत बरसाती नदी के तौर पर ही मानी जाती है। और इसीलिए हमने देखा कि पूरे थराली में सालों से लोगों ने यहाँ पर लगातार जो कंस्ट्रक्शन है उसको बढ़ा दिया था। और उसके दाहिनी तरफ थराली का एरिया है जो सीधे सबसे ज्यादा चपेट में आया, और बाईं तरफ जहां पर हेलीपैड और सेना का जो कैंप है वो इसकी चपेट में आया है। लेकिन मुश्किल अभी ये है कि जो उत्तरकाशी से मदद की टीमें हैं वो भी अभी पीछे नेतला में फंसी हुई हैं। नेतला में फंसी हुई हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। सेना अपने जवानों के खोने के बावजूद वो सब लगे हुए हैं। जो मेन रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बहुत इस समय विकट वहां पर परिस्थितियां बनी हुई हैं। पास ही में जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वो भी है, जिस कारण पर्यावरणविदों को भी अभी चिंता बहुत सता रही है कि क्या आगे हो सकता है। बहुत शुक्रिया मंजीत, बढ़ रहे हैं उसी क्षेत्र की तरफ जहां पर यह दुर्घटना हुई है। सुबह से इस खबर को अगर आप देख रहे हैं तो आपको इस वक्त हम और अहम जानकारी देने वाले हैं। अपने रिपोर्टर्स से लेकर एक्सपर्ट्स तक के साथ मिलकर आज हम ये समझेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर ये बादल अचानक इतना फट क्यों रहे, इतनी बड़ी संख्या में क्यों इस तरह की खबरें आ रही हैं। 100 से ज्यादा लापता लोगों को, सेना के जवानों को कैसे बचाया जाएगा। लेकिन पहले आपको हम ले चलते हैं सीधे उसी जगह पर जहां पर बादल फटा, जहां लोग कहते हैं कि ऐसी तबाही जीवन में कभी नहीं देखी। फिल्मों में जो तबाही दिखाई जाती है वैसी ही तबाही उत्तराखंड के धराली गांव में देखकर देश परेशान है। एक ऐसी तबाही जिसने सबको निशब्द कर दिया। उत्तराखंड के धराली गांव में वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। जिस तरह से पानी की तबाही से जुड़ी फिल्मों में लोग जान बचाने के लिए भागते हैं, धराली में भी यही हुआ है।
बादल फटने के बाद पानी यहाँ सब कुछ बहा ले गया है। लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। इसका तो सामने आंखों से हम देख रहे हैं अपने गांव मुकबा से, लेकिन आदमियों का भी कोई वो नहीं है। ये सारी तबाही सिर्फ कुछ सेकंड में हुई। बादल फटने के बाद नाले में पानी तेजी से पहाड़ी से निचले इलाकों की तरफ बहकर आए, जिससे वहां बने घर पूरी तरह तबाह होते गए। पानी के साथ मलबा भी आया, जिसमें कई जिंदगियों के बचने और फंसने दोनों की बातें कही जा रही हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि उत्तरकाशी में बादल नहीं गिरा, आसमान से मौत गिरी। धराली गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी तबाही उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी। ऐसा मंजर हमने जीवन भर नहीं देखा। हमारी 65 साल की उम्र हो गई है, ये मंजर कभी दिखने को नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है, तो लगातार बारिश हो रही है। जो धराली जो मार्केट है, पूरा गांव यहाँ पर इस खीर गंगा में जो बादल फटने से बिल्कुल यहाँ पर क्षति हो चुका है। पूरा गांव यहाँ पर दब चुका है। ओ भाई, पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब उससे जुड़ी एक तस्वीर देखिए, जिसमें आर्मी कैंप के नजदीक बहुत बड़े बड़े पत्थर बहकर आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बादल फटने के बाद पानी के साथ मलबा और बड़े पत्थर बहे, जिसने बड़ी तबाही मचाई। और सबसे बड़ी बात यह कि इस तबाही ने लोगों को बार बार डराया है। अब ये वीडियो देखिए, जो उस इलाके का है जहां पर मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि घरों में मलबा भर गया, कुछ भी नहीं बचा। प्रभावित इलाके में सन्नाटा है, लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए। और अब ये वीडियो देखिए, जिसमें 2 लोग इस तबाही में किसी तरह बच निकले, जिन्हें लोग इन्हें भागने को कह रहे हैं। अरे भाग भाग! यहाँ पर बादल फटा है, वहाँ होटल है, यहाँ से गंगोत्री थोड़ी दूरी पर। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर्यटक भी फंसे हो सकते हैं। यहाँ पर बड़ा बाजार भी है, जहाँ लोग फंसे हो सकते हैं। जिस समय बादल फटा उस समय काफी संख्या में लोग मौजूद थे, ऐसी आशंका जताई जा रही है।